हाँ तो गाइस देखिए, आज हम पढ़ते हैं टक्कर के बारे में, जिसको हम संघटन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कोलिजियन बोलते हैं। देखिए, जब दो वस्तुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है तो उसके वेग अर्थात उन दोनों के वेग और दिशा परिवर्तित हो जाती है, उसे टक्कर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, किसी भी आपने देखा होगा, दो साधन जब गति करते हैं तो उनके मध्य टक्कर हो जाती है तो उनके वेग में तो परिवर्तन आएगा, ये तो पता ही है आपको। जैसे कितने की भी स्पीड से चल रहे हो तो जब टकराएंगे उसके बाद आप देखते हैं कि उनके वेग में परिवर्तन हो जाता है और दिशा भी परिवर्तित हो सकती है। कैसे कि टकराने के बाद वो दूर दूर उछड़ जाते हैं तो उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर टक्कर के टाइप्स। तो टक्कर यानी कि कोलिजन 3 टाइप्स की होती है: पूर्ण प्रत्यास्थ, एक अप्रत्यास्थ, एक पूर्ण अप्रत्यास्थ। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है कि इसमें जब दो यानी कि आप कह सकते हो साधनों या फिर दो पिंडों की जब टक्कर होती है तो उसमें वेग संरक्षित रहता है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है और जो प्रत्यावस्थान गुणांक है वो E बराबर 1 होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा प्रत्यावस्थान गुणांक होता क्या है। अप्रत्यास्थ टक्कर यानी कि इसको हम सुन लीजिए एक बार। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर को क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। जैसे कि जब दो वस्तुओं की टक्कर यानी दो पिंडों की टक्कर होती है तो टकराने के बाद दूर दूर उछड़ जाते हैं। टकराने के बाद आपने देखा होगा जब दूर दूर चले जाते हैं यानी कि उसी उनकी विपरीत दिशा में जैसे आ रहे हैं उसमें टक्कर पड़ेगी तो पीछे की तरफ चला जाता है ना साधन। आप देखा होगा दो पिंडों कभी भी, तो उसको बोलते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में जान लेते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लास्टिक कोलिजन। ये क्या है कि जब दो पिंडों की टक्कर होती है तो आपस में चिपक जाते हैं तो उनको बोलते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। इसमें देखो, इसमें भी ये संवेग होता है वो संरक्षित रहता है, कुल ऊर्जा होती है वो भी संरक्षित रहती है, गतिज ऊर्जा ये असंरक्षित रहती है क्योंकि आपने देखा होगा कि गति में तो परिवर्तन आएगा ही। ठीक है, असंरक्षित होते हैं ये और इनका प्रत्यावस्थान गुणांक होता है 0 और 1 के मध्य। अब देख लेते हैं हम पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर ये क्या होती है। तो इसमें भी जो संवेग है वो संरक्षित रहता है और कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, गतिज ऊर्जा असंरक्षित रहती है, ये भी असंरक्षित और E बराबर यहाँ पर 0 होता है। तो हम देख लेते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होता है। प्रत्यावस्थान सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रत्यावस्थान गुणांक को हम E से दर्शाते हैं। क्या होता है ये? टकराने के पश्चात आपेक्षिक वेग एंड अपॉन में यानी कि भाग में टकराने के पूर्व आपेक्षिक वेग। E बराबर माइनस, इसको मैं बता देता हूँ आपके लिए कैसे होगा ये। देखिए, ये E बराबर अगर माइनस नहीं लेते हो आप यहाँ पर तो ये हो जाएगा B2 माइनस B1 अपॉन U1 माइनस U2। ठीक है, अगर आप यहाँ पर माइनस लेते हो तो ये B1 माइनस B2 अपॉन U1 माइनस U2 हो जाएगा। ये एक समीकरण से निकल कर आता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगर आपको हाइट दी हुई है किसी चीज़ की तो आप इनसे भी निकाल सकते हो। H2 क्या है? टकराने के पश्चात ऊंचाई और H1 क्या है? टकराने के पूर्व की ऊंचाई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन। देखिए, 1 मीटर ऊंची दीवार से एक बॉल गिराने पर वह 36 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उछलती है। E का मान यानी कि प्रत्यावस्थान गुणांक का मान ज्ञात करना है। तो H1 कितना है यहाँ पर? 1 मीटर। H2 कितना है? हम उसको भी, जब एक बात बताइए, आप ऊंचाई जो ऊपर दीवार से एक बॉल को गिरा रहे हो उसको मीटर में ले रहे हो तो बॉल उछलेगी तो उसको भी तो मीटर में लेना पड़ेगा। तो 36/100 से भाग लगा देंगे। E क्या हो जाएगा? रूट में H2 यानी कि टकराने से पूर्व कितनी है ऊंचाई? हाँ जी, ये क्या E क्या हो जाएगा अपना? यानी कि सॉरी, पहले क्या लेते हैं हम? टकराने के पश्चात ऊंचाई और नीचे क्या लेते हैं? टकराने से पूर्व ऊंचाई। तो टकराने के पश्चात वाली ऊंचाई कौन सी है? ये H2। टकराने के पश्चात कितनी है? 36/100। 36/100 और बटा में 1 लेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं। तो आंसर कितना जाएगा? 6/10 यानी 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए आप यहाँ पर। एक बॉल को 64 सेंटीमीटर से गिराने के पश्चात वह कितना उछाल खाएगी तथा E बराबर 7/8 है था। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू रूट में H2 माइनस H1, तो रूट हटेगा यहाँ से तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? E का मान दे रखा है 7/8, यहाँ से 7/8 को हल करेंगे तो 49/64। आफ्टर देन ये देख लीजिए आप H2, ये तो हमको टकराने के पश्चात
तो ये क्या होता है H2 टकराने के पश्चात ये क्या है निकालना है हमको H2। H1 का मान यानी कि जब बॉल ऊपर से गिर दी है ना, तो वो क्या है 64। तो 64 कैंसिल, तो H2 का मान कितना हो जाएगा 49 मीटर। ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, इसके बारे में हम और बताएंगे टक्कर, और हमको ऐसे नए नए टॉपिक लेकर आएंगे आगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय गाइस।